ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की कि राजा यद्यपि सेवा करता वह कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह बस राजा के मन में द्रोबोध्य आ गई। राजा बोले, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जिससे यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकल रहा था। एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था, मेरे मन में दया न आई जो उस विप्र को चील से छुड़वा दूं। इतने में एक विप्र आया, उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे काम चंडाल जैसे हैं। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील और गिद्ध खा रहे हैं, और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, हे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेंगे तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, उसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का। जिससे प्रेत ने अधम देह से छुटकर देव देही पाई, और राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रेत देही से श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया, और इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। दक्षिण देश में एक सुखानंद का नाम का राजा रहता था, जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गड़िया ने उसकी प्रीति थी। वे दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरापान किया करते थे, मांस खाते थे, और जो कोई पूछे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसे झूठ कह देवो उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की। तब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तथा नारायण जी के गरुड़ पर बैठाकर आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है। ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों को उद्धार कैसे होगा। श्री नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार हो जाए। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया, और फिर विप्र ने उस गड़िया को लंपट को